बुक की समरी मैं आपको देना चाहूंगी थोड़ी सी देर में ही। इसमें धर्मवीर भारती जी ने बहुत ही चुनिंदा किरदारों का चयन किया है। जैसे जो प्रेम कहानी है वो सुधा और चंदर की है। अब सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला जी हैं। जो सुधा की बुआ जी की लड़की है उसका नाम विंती है। और चंदर चंदर जो डॉक्टर शुक्ला है वहां पर पढ़ने के लिए उनकी मदद करता है, तो चंदर वहीं पर रहता है। उनके बाकी की काम जो है चंदर करता है। चंदर के पिता एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी माता सौतेली होती है। उनके सिर्फ चाचा जी होते हैं, वो भी उनको शादी न करने की वजह से छोड़कर चले जाते हैं। तो चंदर का एक बचपन से ही और जो उनकी एजुकेशन थी उसके साथ में सुधा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, उसको हंसाने का, उसके ध्यान का, उसके लिए चाय बनाने का। तो चंदर और सुधा कब एक दूसरे को अपना लेते हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। उनके बीच इतना गहरा रिश्ता था जिसको मैं खुद शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ एक और आधे दिन में इस बुक को पूरा पढ़ा। मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ इस बुक को पढ़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत सिर में भी दर्द हुआ, पर मैं खो गई थी उसके कैरेक्टर में, चंदर और सुधा के में। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनके पास ही हूँ। तो होता क्या है कि चंदर और सुधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि चंदर जो होता है वो सुधा के पिता के घर में ही रहता है, तो वो कभी उसको जाहिर नहीं कर पाया, कभी कह नहीं पाया। डॉक्टर शुक्ला जो होते हैं उन्होंने सुधा के लिए एक रिश्ता बताया और चंदर से कहा। चंदर उस लड़की से पहले ही मिल चुका था, कैलाश कैलाश नाम है उस लड़के का, तो मिल चुका था। तो सुधा चंदर को वो पसंद आया, तो उसने सुधा को मनाया कि सुधा तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। सुधा ने मना किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि उसने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन जाहिर सब कुछ था चंदर के कहने पर कि मेरा प्यार तुम्हें, मेरे प्यार की कसम है, सौगंध है, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी सुधा। सुधा ने वो शादी कर ली। उसके बाद चंदर और सुधा बहुत अलग प्रवृत्ति के हो गए थे। सुधा का स्वास्थ्य जो है वो बहुत बिगड़ गया, उसने खुद को खो दिया। सुधा आत्मा थी और सुधा ने शरीर चंदर को माना हुआ था। सुधा ने अपनी आत्मा किसी को नहीं दी, लेकिन चंदर चंदर बदल गया। चंदर की दोस्त उस दिनों बनी बर्टी। बर्टी एक पागल व्यक्ति है और बर्टी की बहन थी पम्मी। पम्मी से उसका जो है वो रिश्ता बना फिजिकल, और चंदर जो है वो सब कुछ भूल गया। उसको लगता है कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ही चाहिए, और जो कि इस बुक का सबसे गलत हिस्सा रहा है। इस बुक को 3 पार्ट में बांटा गया है। उसमें से जो दूसरा पार्ट है वो यही बताता है कि चंदर का व्यक्तित्व किस तरह से चेंज हुआ। वो सुधा की सारी अच्छाइयां भूल गया, सुधा का त्याग भूल गया, सुधा का प्यार भूल गया, सुधा का भाव भूल गया, और अंत में उसने फिजिकल रिलेशनशिप पम्मी से बनाया। बाद में सुधा की दोस्त गेसु एक दिन आती है और चंद्र को बताती है कि सुधा के साथ तुमने क्या किया। तो चंद्र को वापस से झकझोर हो जाता है कि मैं तो देवता नहीं हूँ, सुधा मुझे देवता मानती थी, मैं तो गुनाहों का देवता हूँ। और अंतिम पार्ट में होता है कि सुधा इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है, वो सिर्फ खिचड़ी खा सकती है, वो सिर्फ लिक्विड पी सकती है। और अंतिम समय पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब चंदर उसके पास जाता है तो वो देखता है सुधा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। सुधा धीरे धीरे सब कुछ भूल रही होती है, और मरते हुए समय भी जब उसको परलोक से लेने के लिए कोई आता है तो वो देखती है कि चंदर को छोड़ दो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, चंदर को छोड़ दो, चंदर सिर्फ मेरा है, चंदर तुम इनके साथ मत जाओ, मैं तैयार हूँ इनके साथ जाने के लिए। और सुधा चली जाती है, उसकी आंख बंद हो जाती है। और अंत में सुधा जब मरने से पहले कहती है, चंदर तुमने विनती का दिल दुखाया है क्या, मैं तुम्हें सौंप के गई थी, इसकी माँ नहीं है। तो अंतिम समय पर क्या होता है, चंदर जो सुधा की राख होती है उसको गंगा जी में प्रवाहित करने जाते हैं, तो विनती और चंदर साथ होते हैं। तो विनती रोती है, चंदर भी रोता है, और क्योंकि सुधा चंदर से कह के गई थी कि विनती का ख्याल रखना, तो चंदर ने सुधा की मरी हुई राख से विनती की मांग भरकर उसे अपनाया। दिस इज द स्टोरी ऑफ गुनाहों का देवता। थैंक यू।